ये चीजें साफ होंगी। जेके बंसल जी भी बने हुए हमारे साथ। जेके बंसल जी, आप इस बार कैसे देख रहे हैं ईरान के इन चुनावों को? पेजेश्किन के आने से क्या कुछ नया हमें ईरान में देखने को मिल सकता है? और मौजूदा जो पॉलिसीज चल रही हैं, कितना बदलने में वो कामयाब रहेंगे इन्हें, अगर वो चाहेंगे तो? चेंजेस तो काफी होंगे। और जो पेजेस्कियन हैं वो एक हार्ट सर्जन हैं, ओपन विचारों के हैं। जब वो सर्जन हैं और एक जो एलोपैथी में बिलीव करते हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, तो उनके खुले विचार। उन्होंने बड़े खुल करके तीन चार चीजें अपने बातें रखी थी अपने कैंपेन के अंदर। एक तो उन्होंने एक कैंपेन के अंदर में रखा कि भाई हमको जो है अपना एक वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे। जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं और जो इकोनॉमिक हार्डशिप है उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। और वो जो एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जो स्टार्ट हुआ था 2015 में, उससे जो बाहर हो गए तो दोबारा हो सकता आ सकता है। और दूसरा इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये भी कहा था कि जो अभी वहां पर बड़ी जो इंटरनेट भी की भी रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है उसको खोल देंगी। दूसरा जो है जो मोरल पुलिसिंग है, जो पुलिस है हिजाब के लिए, उसके लिए भी उन्होंने कहा। तो इन सब बातों को देखते हुए इनके विचार खुले हैं, और खुले ही विचारों को मैंने कल भी इस बात को कहा था कि जी। जनता, हर वर्ल्ड की, संसार के सब लोग अपना फ्रीडम चाहते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहता। रेस्ट्रिक्शन तो मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां की जनता को ये एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन वो उसको करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मैसेज उन्होंने दे भी दिया है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर एक होगी, वो ये कि जो सारे फैसले लिए जाते हैं वो खामनेनी साहब लेते हैं। और एक गार्जियन काउंसिल बनी हुई है, गार्जियन काउंसिल के जो 12 मेंबर हैं उसके अंदर में भी 6 तो खामनेनी साहब के ही अपॉइंट किए हुए हैं, और बाकी 6 जो जज होते हैं वो भी उन्हीं के करे हुए हैं। तो सारा वहां पे एक हार्डलाइनर है। गवर्नमेंट के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हार्डलाइनर से भरी पड़ी हुई है। तो दिक्कतें तो काफी होंगी जो है पेजेस्किन साहब को। लेकिन अभी ये जनता का जो वहां की आवाम है वो उनका रुख है, और उन्होंने उनको एक मैंडेट दिया है। जी। तो उसको भी जो हार्डलाइनर है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी इनको अपने विचारों को जो है इम्प्लीमेंट करने में। और जो पेजेस्किन साहब है इन्होंने खुलेआम से ये कह दिया था, जो जो एक शायद थियोक्रेसी है उसमें उनका कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। वो दूसरा जो है खामनेनी साहब सुप्रीम लीडर है, उसको भी एक्सेप्ट करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। पर जो खामनेनी साहब हैं वो एक हेडलाइनर हैं, उनके साथ साथ जो गवर्नमेंट के पूरा सिस्टम है, खास करके जो वहाँ की जो ये गार्जियन काउंसिल है, वो उनका वीटो पावर है काफी चीजों को, तो वही बदल देती है। तो इसलिए अब देखना होगा कि कितना आगे बढ़ पाएगा। और उनका हो सकता अमेरिका के अंदर में भी, जी। अमेरिका के साथ में संबंध अच्छे होंगे, सैंक्शन हटाई जाएगी, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। हालांकि जो जलीली साहब थे उनकी जो पॉलिसी थी वो ईस्ट की तरफ थी, उनका रुख ज्यादातर रशिया और चाइना की तरफ था। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया के तो दोनों तरफ से ही सभी के साथ में अच्छे संबंध हैं, मित्रता है हमारी दोनों के साथ में। तो इंडिया के ऊपर में ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला। चाबार का हमारा ऑलरेडी वो डिसाइड हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है रईसी साहब के टाइम में। वो भी रईसी साहब भी हार्डलाइनर थे। तो इस वजह से जो एक ओपन माइंड के अभी पेजेस्किन है, ये तो जी। चाहेंगे कि अच्छी तरक्की हो और आगे बढ़े उनका कंट्री। और ओपन माइंड से ये अभी मुझे थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है एक वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो। ये जो अपने विचारों को और जो अपने रिफॉर्म को करना चाहेंगे तो उसमें बाधाएं आएंगी। जो माइंड सेट है हार्डलाइनर्स का, उसको चेंज करना भी बहुत मुश्किल है। जो ओल्ड विचार हैं, हालांकि जो यंग पॉपुलेशन है जी। अभी, जो ये काफी यंग पॉपुलेशन ने को वोट दिया है, 18 से 30 साल की उम्र के लोगों ने, वो यही चाहते हैं कि खुला, यंग भी चाहते हैं और ओल्ड भी चाहते हैं। देवनाथ साहब कह चुके हैं, कल भी उन्होंने कहा था कि जो वहां पर बहुत पुराने 79 से पहले जो वहां की महिलाएं हैं, जो खातीन हैं, जो लोग हैं, उन्होंने एक फ्रीडम का माहौल देखा। तो जी। देखा जाए तो सबसे ओल्ड पॉपुलेशन, सबसे यंग पॉपुलेशन तो खुले विचारों को पसंद करती है। उम्मीद है कि खुले विचार आएंगे और आने भी चाहिए। सबको एक फ्रीडम मिलनी चाहिए, और चाहे डेमोक्रेसी हो या ना हो, होने को तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन आवाम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाना, फ्रीडम खत्म करना, उनको किसी इंटरनेट की सुविधा ना देना, ये सब ठीक नहीं है। और अब लगता है कि काफी चेंज आएगा पेजेस्किन साहब के आने के बाद में, और ये एक अच्छा शुभ संकेत है, शांति और स्टेबलाइजेशन भी होगा। जी जी बिल्कुल। और खुले विचारों के साथ अगर वो यहाँ पर बदलाव कर